हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ काजोल सैनी अगेन फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। और अब मैं आपको करा रही हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 2 फॉर द डिसोल्यूशन। मैंने इलिस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत बेसिक कंसेप्ट पे कराया था। अब थोड़ी सी एक दो अलग अलग टाइप्स की एंट्रीज हम कर लेते हैं। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है? पास जनरल एंट्रीज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अधिराज एंड करण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2। वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अगेन उन्होंने बोला कि रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी हम एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर चुके हैं, तो आपको बस आगे की एंट्री करनी है। अधिराज लोन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज अधिराज? अधिराज इज अ पार्टनर। क्या पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में जाता है? नहीं जाता, क्योंकि सेक्शन 48 हमें परमिट नहीं करता। तो अधिराज के लोन की पेमेंट कहाँ से करनी है? डायरेक्टली करनी है कैश अकाउंट से या बैंक अकाउंट से। तो उन्होंने बोला कि अधिराज का लोन था 35,000 का, वो हमने पे कर दिया। ठीक है, सिंपल, हमने एक अपना लाइबिलिटी पे करी है। अधिराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। A bill receivable of rupees 3,000 under discount was dishonored as the acceptor has become insolvent and hence the bill has to be met by the firm. हमने कोई 3,000 रुपये का, हमारे पास कोई बीआर था, हम उसे बैंक के पास ले गए थे और बदले में बैंक से पैसे ले आए थे। अब हमें जिससे पैसे लेने थे वो हमारा पैसा लेके भाग गया। अब बैंक तो हमसे पैसे मांगेगा, तो वो पैसा फर्म को भरना पड़ा। तो सिंपली हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ पैसा देना है। तो पैसे देने के लिए रियलाइजेशन क्या होता है? डेबिट। और क्या दे रहे हैं हम? पैसा दे रहे हैं, सिंपल। तो रियलाइजेशन टू बैंक, यहाँ बैंक ही लिखोगे स्पेसिफिकली, क्योंकि जब डिस्काउंटेड होता है बिल तो इसका मतलब क्या है कि बैंक के थ्रू हो रहा है वो काम, या डिसऑनर हो रहा है तो भी वो चीज़ बैंक के थ्रू हो रही है, तो वहाँ पे आपको बैंक का ही नाम इस्तेमाल करना है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस प्रॉफिट होता है या लॉस? भाई प्रॉफिट सारे क्रेडिट होते हैं, तो प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस तो आपके लिए प्रॉफिट है, लेकिन डेबिट बैलेंस आपके लिए लॉस है। कौन बियर करेगा? पार्टनर बियर करेंगे। तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। नेक्स्ट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000 विच वर पेड बाय द अधिराज। पेड बाय अधिराज। अभी मैंने आपको पूरी टेबल पढ़ाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। आपको पहचानना है बॉन्ड बाय और पेड बाय। पेड बाय तो पार्टनर है, बॉन्ड बाय नहीं लिखा। क्या मानते हैं जब साइलेंट हो क्वेश्चन? तो बॉन्ड बाय फर्म। तो आपका जो ये केस हुआ वो कौन सा हुआ? पेड बाय पार्टनर, बॉन्ड बाय फर्म, यानी कि खर्चा फर्म का है। फर्म अपने सारे खर्चे कहाँ से देती है? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पे किसने किया लेकिन? अधिराज ने, तो टू अधिराज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम उसको पे करेंगे। क्लियर? इलिस्ट्रेशन नंबर 2। एक इलिस्ट्रेशन 3 और कर लेते हैं, उसके बाद आपका डिसोल्यूशन का जो एंट्रीज वाला पोर्शन है वो खत्म, फिर मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचेगा। इलिस्ट्रेशन 3 पूरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पर है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000 और कुछ नहीं लिखा। क्या मानेंगे आप? साइड में ना, जैसे देखो मैंने भी यहाँ पे साइड में क्या कर रखा है, पेड बाय बॉन्ड बाय लिख लिया है। साथ साथ केस लिखते जाएंगे, एंट्रीज अपने आप माइंड में आती जाएंगी। तो पहले केस के लिए बॉन्ड बाय फर्म भी है, पेड बाय फर्म भी है, तो रियलाइजेशन टू कैश। सेकंड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय अ पार्टनर। तो पेड बाय तो पार्टनर है, बॉन्ड बाय तो लिखा ही नहीं है, तो क्या मानेंगे? फर्म। तो बॉन्ड बाय फर्म मतलब फर्म का खर्चा, तो फर्म अपने खर्चे कहाँ से लिखती है? रियलाइजेशन से। किसने पे किया लेकिन? पार्टनर ने। तो रियलाइजेशन टू तरन्स कैपिटल अकाउंट। देन थर्ड, realization expenses of ₹5,000 were paid by the firm on behalf of मदन। on behalf of यानी कि खर्चा तो पार्टनर का था, पे फर्म ने कर दिया। बॉन्ड बाय पार्टनर, पेड बाय द फर्म। जिसका खर्चा था उसे करो डेबिट, मदन का खर्चा है, मदन को करो डेबिट, लेकिन किसकी जेब से निकला? फर्म की जेब से निकला। तो फर्म के खर्चे कहाँ से करेगी? अपने बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। तो मदन्स कैपिटल टू बैंक। Pawan, a partner, was paid a remuneration including expenses of 20,000 to carry out the dissolution. Actual expenses were 10,000. अब ध्यान से समझना है इसको। हमने किसी पवन, एक पार्टनर को ये काम दे दिया कि आपको डिसोल्यूशन का काम करना है, हम उसके लिए आपको 20,000 रुपये का रेम्यूनरेशन देते हैं इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। दैट मीन्स अब खर्चा कम हो चाहे ज़्यादा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा खर्चा 20,000 का है, फर्म ने ऐसा कह दिया है। तो जहाँ फर्म का खर्चा सिर्फ 20,000 का, तो फर्म तो अपने खर्चे को रियलाइजेशन से चार्ज करेगी। किसको देगी? पार्टनर को देगी। और कितना देगी? सिर्फ 20,000। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, dissolution expenses were 8,000. Out of the said expenses, 3,000 were to be borne by the firm and the balance by Ravi, a partner. 8,000 were paid by the firm. ओफो, इतना सब कुछ, कोई बात नहीं, अलग अलग करते हैं इसे।
एक एक करके पढ़ते हैं। उन्होंने कहा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 के हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, 8,000 के हैं। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000, उन्होंने कैटेगरी बताई 3,000, तो बचे कितने बाकी के 5,000। 3,000 वर बॉन्ड बाय द फर्म, बॉन्ड बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय रवि। एंड द बैलेंस मतलब 8 में से 3 तो फर्म बियर कर रही है, बाकी के 5 कौन बियर कर रहा है, पार्टनर। सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया। आगे क्या बोला, 8,000 आर पेड बाय द फर्म, लेकिन सारे के सारे 8,000 रुपये फर्म ने पे करे हैं, तो पेड बाय यहाँ भी मिल गया, पेड बाय यहाँ भी मिल गया। तो पहले 3,000 के लिए हमें ये पता चला पेड बाय द फर्म, बॉन्ड बाय द फर्म, तो उसकी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू कैश। दूसरे वाले के लिए हमें ये पता चला पेड बाय द फर्म, बॉन्ड बाय द पार्टनर, पार्टनर का खर्चा है, पे फर्म कर रही है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। आप चाहो तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, या कंबाइंड रियलाइजेशन डेबिट रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश भी कर सकते हो। नेक्स्ट, एन अ पार्टनर was appointed to look after the purpose of dissolution for which he was allowed a remuneration of 9,000 and agreed to bear the dissolution expenses। फिर से वही बात कि हमने उसको रेम्यूनरेशन दिया है, कितने का रेम्यूनरेशन दिया हमने उसको 9,000 का, और उसको सारे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर करने हैं। खर्चा पार्टनर का है। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 बट पेड बाय द फर्म, लेकिन जो एक्चुअल का खर्चा हुआ वो 4,000 का हुआ, लेकिन यहाँ पर ना पे पार्टनर ने नहीं किया। पार्टनर ने कह दिया कि फर्म आप पे कर दो, कोई बात नहीं। तो पहले तो हमारा खर्चा था रेम्यूनरेशन का, फर्म का जो एक्चुअल खर्चा है वो सिर्फ रेम्यूनरेशन पे करने का है, तो फर्म अपने खर्चे जो उसके खुद के होते हैं वो रियलाइजेशन से पे करती है, तो रियलाइजेशन टू एंड्स कैपिटल सिर्फ रेम्यूनरेशन के लिए। लेकिन ये जो 4,000 के एक्सपेंसेस आए, इट इज पेड बाय द फर्म बट बॉन्ड बाय द पार्टनर था, तो बॉन्ड बाय पार्टनर्स का मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल यानी कि एंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्यों, क्योंकि निकला फर्म की जेब से, निकलना तो था पार्टनर की जेब से लेकिन फर्म की जेब से निकला। अगर यही यहाँ पर लिखा होता वर पेड बाय द पार्टनर तो हम नो एंट्री करते, क्योंकि उन्होंने ऊपर बता दिया कि बियर बाय द पार्टनर है ही, पेड बाय भी पार्टनर है, तो दोनों अगर सेम पार्टनर हो जाते तो नो एंट्री हो जाती है। ठीक है, आई थिंक अब आपको डिसोल्यूशन के कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। अब आप एंट्री करने लायक हो, तो आप क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अगर आपको दिक्कत आती है तो आज ज़्यादा टाइम तो अब नहीं बचा है, फिर भी अगर आपको हो कोई दिक्कत तो बता देना। ये एक मैंने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा भी बनाया हुआ है, थोड़ा सा समझा देती हूँ इसको भी अगर अकाउंट बनाने के लिए आया तो। देखो, आपने डेबिट साइड में सारे एसेट्स ट्रांसफ़र किए हुए हैं, लाइबिलिटी साइड्स में सारी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र की हुई है। अगर आप किसी भी लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हो तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में आपको उसको पे ऑफ करना है इधर, चाहे वो लाइबिलिटी पार्टनर ने पे करी हो तो पार्टनर का नाम लिख देना, खुद से पे करी हो तो कैश और बैंक लिख देना, कोई खर्चा करे हो तो कैश और बैंक लिख देना। इधर की साइड में आपने सारे एसेट्स ट्रांसफर करे हैं तो उनको रियलाइज इधर करना है आपने। कैसे, चाहे पार्टनर करेगा रियलाइज तो पार्टनर का नाम लिख देना, खुद करोगे रियलाइज तो खुद का नाम लिख देना, खुद का नाम नहीं लिखना है, कैश और बैंक का नाम लिखना है। ठीक है, और डिफरेंस, अगर डेबिट साइड बड़ी आती है तो इसका मतलब लॉस हुआ है, क्रेडिट साइड बड़ी आई है तो इसका मतलब गेन हुआ है। ठीक है, तो कर लीजिए इसके क्वेश्चंस ट्राई फटाफट से, क्योंकि आना तो है ही एक क्वेश्चन आपका डिसोल्यूशन का भी। ठीक है।